श्री राम से पहले किन किन योद्धाओं ने रावण को हराया था। रावण त्रेता युग का एक महान योद्धा और असुरों का राजा था। वह न केवल अपनी शक्ति और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने अहंकार और अधर्म के कारण भी जाना जाता था। रावण को हराना अत्यंत कठिन माना जाता था, लेकिन कुछ वीर योद्धाओं ने उसे श्री राम से पहले भी पराजित किया था। यहाँ हम उन प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करेंगे जिन्होंने रावण को हराया। बालीवान राजबाली, किष्किंधा के राजा और महान योद्धा ने रावण को पराजित किया था। बाली इतना शक्तिशाली था कि वह किसी भी योद्धा को हराने में सक्षम था। घटना का वर्णन कहा जाता है कि रावण ने बाली की इच्छा को परखने के लिए उसे युद्ध के लिए चुनौती दी थी। बाली ने रावण की चुनौती स्वीकार कर ली और उसे अपनी ताकत का एहसास कराया। युद्ध के दौरान बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। अंत में रावण ने बाली की वीरता को स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता कर ली। यह घटना रावण के अहंकार को तोड़ने वाली। बाली ने यह साबित कर दिया कि वह त्रिलोकी में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। सहस्त्रार्जुन, जिसे कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है वंश का राजा और भगवान विष्णु का एक अवतार था। सहस्त्रार्जुन ने रावण को उस समय हराया जब रावण अपनी सेना के साथ नर्मदा नदी के पास शिविर डालकर विश्राम कर रहा था। सहस्त्रार्जुन ने रावण की सेना पर आक्रमण किया और रावण को बंदी बना लिया। रावण को केवल तब छोड़ा गया जब उसने सहस्त्रार्जुन की शक्ति और श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया। सहस्त्रार्जुन ने रावण को यह दिखा दिया कि केवल बल और शक्ति के आधार पर किसी को भी परास्त किया जा सकता है। कुबेर, धन के देवता। कुबेर धन के देवता और रावण के सौतेले भाई थे। वह पहले लंका के राजा थे। घटना का वर्णन, रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के कहने पर कुबेर से युद्ध किया और लंका पर अधिकार कर लिया। हालांकि कुबेर ने रावण को कई बार हराने की कोशिश की। एक बार कुबेर ने रावण के अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध युद्ध किया और उसे पराजित किया, लेकिन बाद में रावण ने वरदानों की मदद से कुबेर को हराया। महत्व, कुबेर ने रावण को यह समझाने की कोशिश की कि अधर्म और अहंकार अंततः विनाश का कारण बनते हैं। ऋषि अगस्त्य एक महान और विद्वान थे जिन्होंने अपनी तपस्या और ध्यान के बल पर रावण को पराजित किया। एक बार रावण ने ऋषि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। ऋषि अगस्त्य ने अपने तपोबल और ज्ञान का प्रयोग करके रावण को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करने की चेतावनी दी। जब रावण ने ऋषि की बातों की अवहेलना की तो उन्होंने उसे अपने शाप से निर्बल कर दिया। यह घटना दिखाती है कि सत्य और धर्म के आगे शक्ति और सामर्थ्य टिक नहीं सकते। यमराज, जो मृत्यु के देवता और धर्म के संरक्षक है, ने भी रावण को हराया था। घटना का वर्णन, एक बार रावण ने यमराज को चुनौती दी और उनके साथ युद्ध किया। यमराज ने रावण को पराजित कर दिया और उसे यह चेतावनी दी कि वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे। महत्व, यह घटना यह दर्शाती है कि अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चलने वालों को हमेशा न्याय का सामना करना पड़ता है। महादेव शिव, जिन्हें रावण अपना आराध्य मानता था, ने भी उसे उसकी सीमाएं दिखाई। घटना का वर्णन, रावण ने कैलाश पर्वत को अपने अहंकार में उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे रावण की उंगलियां दब गई और वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसने शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र गाया, जिसके बाद भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया। यह घटना रावण को उसके अहंकार का बोध कराने वाली थी। निष्कर्ष, रावण एक महान योद्धा और विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसके पतन का कारण बना। श्री राम से पहले भी कई योद्धाओं ने रावण को उसकी सीमाओं का एहसास कराया। बाली, सहस्त्रार्जुन, कुबेर, ऋषि अगस्त्य, यमराज और भगवान शिव ने रावण को पराजित करके संदेश दिया कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। इन घटनाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य, धर्म और विनम्रता ही जीवन में स्थायी विजय का मार्ग है।